ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये मेरे बिहार के हैं। मोदी जी बहुत अच्छे भाषण कर लेते हैं लेकिन झूठ बोलने में कमी नहीं करता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं दोस्तों, अभी वीडियो दिखाता हूं, आपको पता चल जाएगा कि मोदी कैसे झूठ बोलते हैं। 2022 हिंदुस्तान के किसान की आय दोगुना करनी है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के लोगों से झूठ बोल रहे हैं। देश के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना। चाहे वो एमएसपी की बात हो, कर्जा माफी की बात हो, सही दाम दिलाने की बात हो, किसान ने सरकार पे पूरा का पूरा भरोसा खो दिया। मेरे नौजवानों का क्या होगा, मैं पूछना चाहता हूँ। इन नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी की बीमारी फैला दी है। विमेन डिग्निटी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। The ideology of the BJP and the RSS views women as objects and as second-class citizens. दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये हम सबका दायित्व है उनकी रक्षा करना। हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि देश के 73% दलित, ओबीसी, आदिवासी को इस देश में कुछ नहीं मिल रहा है। सवाल जाति जनगणना का सिर्फ नहीं है, सवाल यह है कि इस देश में हिस्सेदारी किसको मिल रही है। देश में श्रमिकों का किसी एक प्रधानमंत्री पर सबसे ज्यादा हक है तो मुझ पर है। लक्ष्य यही है कि मेरे देश के मजदूर का खिलाफ। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनको मजदूरी, बॉन्डेड लेबर बनाया जा रहा है। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है और उसमें हमारे 5 स्तंभ हैं जो देश को शक्ति देंगे। किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, भागीदारी और श्रमिक के लिए न्याय। अब जनता ये वीडियो देखने के बाद अन्याय नहीं सह सकते हैं, क्योंकि जनता को ये समझ में आनी चाहिए कि वोट बैंकिंग क्या है, प्रधानमंत्री क्या अच्छे काम कर रहे हैं या नीतीश कर रहे हैं, जो कर रहे हैं जनता के ही समक्ष होनी चाहिए, जनता को आवाज उठानी चाहिए। ये सब अन्याय हो रहा है, बिल्कुल अन्याय। दोस्तों अब देखेंगे कि लालू यादव कैसे मोदी और नीतीश की मजाक उड़ाता है, और मुझे खराब लगता है लेकिन कहीं कहीं अच्छा भी लग जाता है, क्योंकि मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि सब झूठ बोलो, जितना हो सके झूठ बोलो, इलेक्शन जीतना है झूठ बोलो। उधर कांग्रेस भी यही बात बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता आखिर कौन नेता मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। और तुम हिंदू भी नहीं है, बीमार जरूर हैं लेकिन बीमार हम समय पर नहीं हैं। नीतीश कुमार जी को हमने कोई गाली गलौज नहीं दिया। हम देखते हैं कि ये टेलीफोन में एक से एक डांसर बनाता है, कोई माला लगा कोई। नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती है ये देख करके क्या? ठीक हम लोग बोलते थे कि लागल लागल झुलनिया में धक्का लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कर कहता चलो। अब फिर इन्हें लौट के आवे के हिम्मत करी हैं।
तो यहाँ से बढ़िया से धक्का मिली फिर ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों नौजवान साथियों, इस रैली में देश भर के गठबंधन के सभी हमारे नेता श्री राहुल गांधी, खड़गे जी, येचुरी जी और सीपीआई के नेता, आप सभी लोगों से हमारे नेताओं ने तेजस्वी यादव ने जब जन विकास रैली में गए थे बिहार के कोने कोने में, इनका भाषण हो रहा था आपके बीच में, तो तेजस्वी यही आपसे अपील कर रहे थे कि गांधी मैदान में 3 तारीख को आइए, पापा ने बुलाया है। और 10 दिन तक आपके आंगन में, आपके खेत और खलिहानों में तेजस्वी यादव बिना सोए हुए घूमते रहे। अभी ज्यादा कसरत करने की जरूरत है कि सभी अत्यंत पिछड़े भाई, पिछड़े वर्गों के लोग, दलित भाई के बीच में अभी हम लोग को मेहनत करना है जाकर। 1990 में दोस्तों जो प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं कि इतने सारे योजना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे बिहार में, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल झूठ है। क्यों झूठ है? दोस्तों प्रधानमंत्री खुद ही बोले थे कि जितना हो सके झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो और झूठ बोल के ही इलेक्शन जीत लो। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो चलिए दिखाते हैं कुछ स्पेशल वीडियो। दलित, पिछड़े, आदिवासियों को इससे दूर रखा जाता था वोट के अधिकार से, और वोट और मतदान केंद्र, ये जो बड़े बड़े लोग थे, सामंती लोग, ये सब अपने दरवाजा पर रखते थे बूथ को कि गरीब आवे नहीं और उनको, उनके वोट को लूट लिया जाए। हमने ताकत दिया, लोगों को ताकत दिया। इसी गांधी मैदान में सभी छोटी छोटी जातियों का सम्मेलन कराया, जातीय सम्मेलन, सबको बुलाया, यहाँ सबसे भाषण कराया, और पूरा बिहार में ही नहीं देश भर में गरीबों को जो अधिकार दिया, मंडल कमीशन लागू कराया। इस मंडल कमीशन का नतीजा हुआ कि आज कोई भी जो अपने को बड़े आदमी कहते, गरीबों की तरफ आंख नहीं दिखाता, हिम्मत नहीं है। पहले तो चापाकल नहीं था, नल नहीं था, कुआं हुआ करता था, इनार जिसको बोलते। इनार पर सुनो ना भाई, इनार के ऊपर अगर कोई
उच्च जाति के महिला पानी भरती थी और ये दबे कुचले लोग ये अगर कुआं में डाल दिया साथ में पानी में तो उस पानी उसको बाहर निकाल दिया जाता था। अब कुआं में के पानी को शोध करके पानी को तब लोग लगते थे, ऐसे पानी फेंक देते थे। मंडल कमीशन दोस्तों, क्या ये प्रधानमंत्री जो वादा किए हैं 30,000 करोड़ की जो पहली बार किया जा रहा है बिहार में और खुलेआम बोले हैं, क्या ये वादा पूरा की जाएगी? अगर भाजपा की सरकार नहीं बनती है तो इसका मतलब है कि नहीं कर पाएगी ना। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो इसका मतलब है कुल मिला के वोट बैंकिंग करना चाहती है और शायद सही भी हो सकती है, बात की बात है, लेकिन ये वोट बैंकिंग की बात है। अगर विकास करना ही था तो तब से जब 2014 से आप सरकार हैं, आपको कितना साल हो गया? 6, 4, 10 साल हो गया, लेकिन उस टाइम से आप कहाँ हैं? दोस्तों, भारत का नियम ऐसा है कि अगर 545 सीटें पूरे भारत में लोकसभा में अगर 370 सीट जिनके भी हो जाते हैं वो अपना मनमर्जी कर सकता है, यानी कि वो अपना नियम जब मन तब लगा सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो मोदी सरकार चाहती है कि कैसे कैसे 400 सीट आ जाए, यानी कि 370 सीट आ जाती है मोदी सरकार को, तो इसे कोई नहीं रोक सकता। ये जो नियम है वो नियम लगा सकता है। ये संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद में कहती है, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 के तहत जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दोस्तों, ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि अगर 370 सीट इनको क्रॉस हो जाती है तो फिर ये अपना मनमर्जी कर सकती है, अपना नए नियम बना सकते हैं, कोई भी चीज में अपना नया नियम बना सकता है। हम लोग उससे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ, प्रधानमंत्री बने ठीक बात है, लेकिन 370 सीटें को रोकना पड़ेगा। रोकना क्यों पड़ेगा? क्योंकि अपनी मर्जी से सब कुछ करने वाले हैं। जहाँ की देखिए जनरल कास्ट को 10% का आरक्षण दे दिए हैं, ये तो गलत बात हुई ना। उसको क्यों देना चाहिए? नहीं देना चाहिए ना। जो हमारा संविधान है वही कहना चाहिए। और नियम 2 कि हमारे जो है देश में हमेशा चुनाव और इलेक्शन में करोड़ों अरबों रुपए खर्च के जाते हैं, हमेशा लोग इसी में व्यस्त रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है और इसमें इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है, क्योंकि सरकार की जो पैसा होती है हम लोग उससे ही GST मतलब लेती है और सब सामान महंगे हो जाते हैं और सब हम कहीं ना कहीं सरकार को पैसा देते हैं और हमारे पैसे पे सरकार देश विदेश करोड़ों रुपए करके घूमते रहते हैं। ये सब गलती बात है। काम अच्छा भी किए हैं कहीं लेकिन कुछ गलतियां भी हैं सरकार में। तो आप जानिए और समझिए किनको क्या वोट करना है नहीं करना है, पहले देख लीजिए क्या सही है नहीं है। मैं तो किसी को पक्ष नहीं ले सकता, बस जो गलती है वो मैं बता सकता हूँ। अपडेट आपको यहाँ से अच्छी मिलेगी। जो कैरियर है स्टूडेंट के लेकर, एजुकेशन के लेकर, उन सबको लिए मैं नमस्कार करता हूँ और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। ये बार इधर से उधर उधर से उधर अगर मुख्यमंत्री अगर करेगा तो सरकार में स्थिरता नहीं रहती है। हमें ही नहीं उम्मीद है, सारी जनता को उनसे उम्मीद है। यंग है, काम करने वाले लोग हैं। जीतेगा तेजस्वी यादव। 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया। 17 साल रहा नीतीश कुमार, कुछ नहीं दिया। विकास का कोई काम नहीं हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुटे। महागठबंधन से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद तेजस्वी यादव ने इतने बड़े स्तर पर पहली बार कोई रैली संबोधित की। तेजस्वी यादव की यह यात्रा मुजफ्फरपुर से शुरू हुई, उसके बाद ये यात्रा सीतामढ़ी पहुंची और फिर शिवहर में रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने जहां नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा, वहीं बिहार की जनता से कई वादे भी किए। वोट ले चुके, 2020 में लिया, 2022 में लिया और फिर अभी 2024 में फिर से इन्होंने शपथ लेने का काम किया। तो जानना चाहते कि आखिर कारण क्या है? ये बार इधर से उधर उधर से उधर अगर मुख्यमंत्री अगर करेगा तो सरकार में स्थिरता नहीं रहती है और स्थिरता नहीं रहेगी किसी भी सरकार में तो विकास का काम जो है